बिना नमक की दाल या सब्जी की कल्पना करेंगे तो आपको नमक की अहमियत समझ आ जाएगी। हर व्यक्ति के शरीर में करीब 200 ग्राम नमक होता है। खाने में नमक का एक अहम रोल है, लेकिन देश जिसका नमक खाता है उसे वापस क्या लौटाता है। यहाँ बात हो रही है कच्छ के उन अगरिया मजदूरों की जो नमक पैदा करने के लिए अपनी जान तक खतरे में डालते हैं। इन मजदूरों को ना तो उनकी मेहनत का दाम मिलता है, ना ही उनके काम को कोई अहमियत दी जाती है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि इन मजदूरों का काम दरअसल अवैध काम की कैटेगरी में आता है। बता दें कि गुजरात में देश में नमक की करीब 76% मांग पूरी होती है, लेकिन 70% प्रोडक्शन जिस तरीके से होता है उसे अवैध माना जाता है। अगर आप गुजरात के कच्छ के नक्शे को देखें तो उसका डिजाइन एक कछुए के जैसा लगेगा। यही वजह है कि इसका नाम कच्छ रखा गया। खैर, इस वक्त कच्छ में नमक पैदा करने वाले अगरिया मजदूरों की जिंदगी एक कछुए जैसी हो गई है। उनका सिर्फ एक मकसद है, नमक पैदा करने का, जिसे हासिल करने के लिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में नमक का टर्नओवर करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। इस काम में करीब 5 लाख लोग लगे हुए हैं। इन लोगों की सूद ना तो सरकार ठीक से ले रही है, ना ही नमक इंडस्ट्री इनके लिए आगे बढ़ रही है। नमक बनाने वाले और नमक पैक करके बेचने वालों के घर देख लेंगे तो दोनों की जिंदगी का फर्क आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जो मजदूर नमक प्रोडक्शन के काम में लगे हैं, उनके हालात बहुत ही खराब हैं। ये नमक ना तो उन्हें सुकून से जीने दे रहा है और ना ही मरने के बाद उनका पीछा छोड़ रहा है। दरअसल नमक में काम करने से मजदूरों के पैर की चमड़ी बहुत ही सख्त हो जाती है। ऐसे में जब मौत के बाद उनके शरीर को जलाया जाता है तो कई बार उनके पैर नहीं जलते। ऐसे में उनके पैरों को नमक डालकर मिट्टी में दफनाया जाता है। बात सिर्फ मजदूरों के पैरों तक ही सीमित नहीं है। नमक की वजह से मजदूरों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्हें मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो रही हैं। हर वक्त नमक में रहने की वजह से उन्हें चर्म रोग भी हो जाता है, जो उनके जीवन को नरक बनाने का काम कर रहा है। मार्च 1930 में महात्मा गांधी की अगुवाई में दांडी मार्च हुआ था ताकि नमक बनाया जा सके। उससे पहले एक अंग्रेज नमक पर कंट्रोल रखते थे और भारतीयों को अंग्रेजों से ही नमक खरीदना पड़ता था। नमक पर अंग्रेज भारी टैक्स भी लगाते थे। खैर, 1930 के बाद नमक को लेकर भारतीय आत्मनिर्भर हो गए और वे खुद ही खेतों में नमक बनाने लगे। लेकिन शायद आपको पता ना हो कि अभी खेतों में यानी जमीन पर नमक बनाना गैर कानूनी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सरकार की तरफ से लीज को नहीं बढ़ाया गया। अगर आपको ये लग रहा है कि नमक खेत में बनाया जाता है तो ये खेती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। नमक खेत में बनता जरूर है, लेकिन खेती से इसका कोई नाता नहीं है। अगर खेती में किसान को किसी आपदा की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसे सरकार की तरफ से मुआवजा मिल जाता है। वहीं अगर किसी आपदा के चलते नमक बनाने वाले मजदूरों को दिक्कत होती है तो उसे कोई मुआवजा नहीं मिलता। मुआवजा नहीं देने की वजह भी यही है कि नमक बनाना खेती की कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि अभी तो खेत में नमक बनाना ही गैर कानूनी हो गया है। मजदूरों को दाम के नाम पर सिर्फ खैरात मिलती है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मजदूर नमक तो पैदा करते हैं, लेकिन दाम के नाम पर उन्हें खैरात से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अगर आपको बताएं कि इन मजदूरों से नमक 250 से 300 रुपए टन के हिसाब से खरीदा जाता है तो शायद आपको भरोसा ना हो। यानी इन मजदूरों से 1 रुपए में 3 से 4 किलो नमक खरीदा जाता है और फिर उसे रिफाइन करके बाजार में बेचा जाता है। ये कीमत भी उन्हें तब मिलती है जब वे अपने खेतों में नमक बनाते हैं। बहुत सारे मजदूर तो अपने गांव से दूर जाकर दूसरे के खेत में नमक बनाते हैं। उन्हें तो प्रति टन मुश्किल से 50 से 100 रुपए ही मिलते हैं। अगरिया मजदूरों के बच्चे भी इसी दंश को झेल रहे हैं। अगरिया मजदूरों के बच्चों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
बहुत सारे मजदूर अपना गांव छोड़कर दूर दूर नमक बनाने जाते हैं और फिर बारिश के मौसम में वापस आ जाते हैं। ऐसे में उनके बच्चों की शिक्षा और वैक्सीनेशन भी प्रभावित होते हैं। वहीं अगर परिवार के किसी शख्स को चर्म रोग होता है तो उसे फैलने का भी डर होता है। अगर हम बिना ब्रांड के सस्ते नमक की बात करें तो करीब 10 रुपए में 1 किलो आयोडीन युक्त नमक मिल जाता है। ब्रांडेड नमक भी 20 से 30 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाता है। वहीं अगर बात खपत की करें तो खाने में बहुत ही कम नमक खर्च होता है। 4 लोगों के परिवार में 1 किलो नमक आसानी से 15 से 20 दिन निकाल सकता है। ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और मजदूरों को नमक का अच्छा दाम दिलवाना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी भी बेहतर हो सके। इससे भी जरूरी है कि इन नमक मजदूरों को सेफ्टी गियर मुहैया करवाए जाएं। वैसे तो सरकार कभी कभी मुफ्त में जूते और चश्मे मुहैया करवाती है, लेकिन अगर नमक का अच्छा दाम मिल जाए तो मजदूर खुद भी सेफ्टी गियर्स खरीद सकते हैं। नमक बनाने के लिए सबसे पहले पानी को बड़े बड़े खेतों में जमा किया जाता है। वहाँ पर पानी बहुत ही खारा है, जिसके चलते उसमें भारी मात्रा में नमक होता है। सूरज की गर्मी के चलते धीरे धीरे पानी उड़ता जाता है और उसमें नमक बच जाता है। इस नमक को इकट्ठा किया जाता है और प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले खेत से निकाले गए नमक की धुलाई की जाती है ताकि मिट्टी जैसी अशुद्धियों को दूर किया जा सके। इसके बाद मशीनों में ही नमक को सुखाकर पीसा जाता है। इस पिसे हुए नमक को एक बेल्ट के जरिए दूसरी जगह भेजा जाता है जहां नमक की पैकिंग होती है। रास्ते में नमक पर आयोडीन युक्त पानी का फव्वारा चलता है जिससे नमक में आयोडीन मिलता है। नमक को 1 किलो या आधा किलो के पैकेट में भरकर बाजार में बेचा जाता है। नमक को जब ब्रांडेड कंपनियां रिफाइन करती हैं तो इसमें वे कुछ केमिकल्स भी मिलाती हैं जिससे उनका चिपचिपापन खत्म होता है और वे भुरभुरा बन जाता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।